नमस्कार दोस्तों, नया साल आपके लिए मंगलमय हो। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है सरला सहरावत। ये हरियाणा गुड़गांव की रहने वाली हैं। इनको एक भयानक रोग हुआ था और उस रोग के बाद इन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को कैसे संभाला, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैं जून 2020 में शाम का टाइम होगा, मैं घर पे थी, ऐसे रेस्ट ही कर रही थी। तो मैं लेटे लेटे मेरा हाथ चला गया और मैंने जब हाथ छू के देखा अपनी चेस्ट पर तो मुझे गांठ सी महसूस हुई उसमें। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया इस बारे में। तो फिर हस्बैंड ने और हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने इसका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया। उस अल्ट्रासाउंड में भी ये तो पता लग गया था कि गांठ है, लेकिन ये नहीं पता लगा किस चीज़ की गांठ है। फिर उन्होंने हमें मेमोग्राफी भी करवाई, वो भी मैंने करवाई थी। उसमें भी प्रॉपर पता नहीं लग रहा था कि ये किस चीज़ की गांठ है। कई बार होता है कि टीबी की गांठ हो जाती है या रसोली हो जाती है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर 22 पे मेरी हुई फोर्टिज हॉस्पिटल गुड़गांव में। तो वहाँ पर उन्होंने जब मुझे टेस्ट किया तो 3 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई, तब मुझे पता लगा मुझे कैंसर है। जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो मन में पहला ख्याल क्या आया? पहला मुझे यही लगा कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा तो 5th क्लास में ही था और बेटी मेरी 3rd क्लास में थी। तो सबसे पहले बस मुझे उन्हीं का ख्याल आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, वो कौन सी स्टेज पे है या मेरे शरीर में कितना फैल चुका है, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे पता लगा था सबसे पहले टेस्ट और उसमें कैंसर का पता लगा था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने एक टेस्ट और बताया था कि उसमें उसकी जो स्टेज है वो क्लियर आएगी। तो जब वो 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई थी तो मुझे मेरा फर्स्ट स्टेज का ही था, मतलब फर्स्ट के क्रॉस करने ही वाला था। फिर क्या साधारण इलाज हुआ आपका कि कीमो या एडवांस कोई इलाज स्टार्ट किया डॉक्टर ने? नहीं, डॉक्टर ने मेरा मतलब सबसे पहले सर्जरी बताया था, क्योंकि पहली स्टेज है। तो ये भी था कि भाई रिमूव करेंगे या क्या करेंगे चेस्ट को, लेकिन उन्होंने पहले मुझे सर्जरी का ही ऑप्शन दिया कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप जो गांठ है वही निकलवा सकते हैं उसको। तो पहले मेरी सर्जरी हुई थी, उसके 1 महीने के बाद मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई थी। मेरी कीमोथेरेपी भी 6 हुई थी और फिर उसके 1-1.5 महीने बाद मेरी रेडिएशन हुई थी। तो इस तरीके से मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है। जो साइड इफेक्ट थे वो क्या थे आपके? कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया। जो सबसे पहले होते हैं कि इसमें आपके बाल 100% के बाल आपके चले जाएंगे। एक औरत के लिए बाल ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और वही चले जाएंगे। तो थोड़ा सा दुख तो हुआ था, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। अभी मेरा 1 अक्टूबर को भी पेट स्कैन हुआ था तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। इसके अलावा मेरे हर 3-3 महीने में ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह और ये पेट स्कैन होते हैं और मैं कंटिन्यू अपनी दवाई खाती हूँ, जो मुझे 4-5 साल तक टेस्ट और दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। आप जो पीजी चलाते हैं तो ये पहले चला? नहीं, पीजी मैंने अभी बीमार होने के बाद मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई इनको बिल्कुल फ्री माइंड रखना है, तो तब से मैंने इस काम को स्टार्ट किया। इसमें कोई दिक्कत आई होगी आपको? नहीं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आराम से मेरा बढ़िया टाइम निकलता है और मैं बिल्कुल खुश हूँ। लड़कियों का पीजी चलता है? हाँ, ये मेरा गर्ल्स पीजी है, सेक्टर 15 पार्ट 1 कीर्तिनगर गुड़गांव में। अच्छा। बाकी के कैंसर पेशेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पता लगता तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली अपने अच्छे से रहे, अच्छा व्यवहार रखे। एक हमारी लाइफ है, लोगों के लिए बड़ी कैंसर में छोटी हो, लेकिन हमें जितनी भी ज़िंदगी मिली है उसको अच्छे से एंजॉय करें। अपने बच्चों के साथ जो भी टाइम जितना भी मिला उसको खुशी खुशी दे। मैं भी अपना पीजी चला रही हूँ, सब कुछ अच्छे से है। अब मेरे बच्चे भी हैं, पति भी है, सब बढ़िया से अच्छे से हैं और कैंसर से हम जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। धन्यवाद।